है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इसका मतलब बताएं ना, पता लगे आपने आयत क्यों किस आपको लिए पढ़ी है, मतलब का क्या नहीं पता? मतलब आपको मतलब का नहीं पता? इसका ईसा अलैहिस्सलाम से क्या लेना देना है, यही तो बता रहा हूँ कि बताएं ना। ईसा अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे, वो कोई खुदा या खुदा का बेटा नहीं था, वो इंसान थे। और कुल्लु नफ्सिन, हर एक जानदार को, हर एक नफ्स को मौत आएगी, आनी है, बल्कि आनी है, आएगी नहीं, आनी है। अच्छा तो हकीम साहब तुसी क्यों नहीं मरे? यार क्या बेहुदा बेवकूफों वाले सवाल किया यार है। अभी तो कह रहे हो कि हर मैं कहता नफ्स हूँ, को मौत आनी है, तो तेरा बाप क्यों नहीं नहीं मरा? मरे फिर? तेरा बाप मरा है? क्योंकि क्यों नहीं टाइम मरा? नहीं है, टाइम नहीं है, इस तरह टाइम नहीं आया उनका। सब इस तरह बात ना नहीं करें, इस नहीं, तरह इस बात ना करें। बेवकूफ को शर्म नहीं आती? मैं सीधा उसके साथ बात कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो कहता मरे क्यों नहीं? ये पागल है इंसान, ऐसी इसका ऐसी सिंपल बात जवाब करते है, हैं। इसका सिंपल जवाब, जिस तरह उन्होंने अच्छे अंदाज से जवाब दिया है कि भाई अभी उनका वक्त नहीं आया, आप भी कह दें आपका वक्त नहीं आया, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं का भी अभी वक्त ये नहीं आया। इसको नहीं पता, इसके साथ मैं जब जिंदा बात कर रहा हूँ तो इसको अकल नहीं है ईसा कि मेरा अलैहिस्सलाम का वक्त नहीं आया, मैं नहीं ईसा मरा। अलैहिस्सलाम का भी अभी वक्त नहीं आया। नहीं, साबित करो ना भाई, यही तो मैंने कहा, साबित करो। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत से कैसे साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं? यार अगली आयत भी तो सुनो, मैंने कहा है कि पहले ये एक पहला आयत पिछला पढ़ी पीछे है, छान लो ना, अगली को सुनेंगे, पहला जो पहले आपने आयत पढ़ी है मैंने पहले उसका कहा है कि मैं चंद आयत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ूंगा। की वफात से क्या एक लेना मिनट देना है? एक मिनट एक मिनट, चंद आयत पढ़, इसमें अभी आपको समझ नहीं आ रही, मैंने बताया है कि वो इंसान थे, इंसानी अच्छा हमने कब कहा कि वो हकीम साहब इंसान नहीं थे? सुन हकीम लो साहब एक सुन लो सवाल है मेरा, एक बात करे नहीं, एक सुनता बात हूँ। करेगा। हकीम साहब एक सवाल सुन ले फिर आप जारी नहीं रखिएगा। नहीं, मैंने सवाल अपने मेरा सवाल ये है का कि जवाब लेना है, मैंने कोई जवाब हाँ वो किसी ले को नहीं लेना देना। आप, मेरा एक सवाल भी शामिल कर लेना बीच में। मैं नहीं हकीम करूंगा साहब भाई, मुझे ये समझ नहीं मैं आती। आपके सवाल को अच्छा ठीक है, आप जवाब रद्द करता देंगे हूँ। तो ठीक है, ना देंगे तो आपकी नहीं, मर्जी है। मैंने कहा कि मेरा आप ये ना सवाल है कि ना ही हजरत करो भाई, ईसा ना करो ना अलैहिस्सलाम सवाल, की, मैं आपका सवाल नहीं नहीं सुन रहा। सवाल ले ले। नहीं, मैंने सवाल अच्छा नहीं चलें जी, सुनना भाई, मैंने नहीं अच्छा सुनना। ठीक है जी, आप हाँ अमर नजीर शुक्रिया, भाई से बहुत बात करें। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हाँ तो ठीक अमर नजीर साहब, आपने पूछा है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का हजरत ईसा से क्या ताल्लुक है। ये हाँ एक ही बड़ा ताल्लुक है कि वो भी इंसान थे, और वो भी एक नफ्स थे, जानदार थे। या तो कहे आप वो जानदार नहीं थे, या कहे कि वो पैदा नहीं हुए थे। जो इंसान मरता है, पैदा होता है, उसको मौत लाजमी आनी है। इस आयत बिल्कुल से आमीन। मतलब ये निकलता है कुल्लु नफ्स हाँ, जायकातुल मौत, ठीक है, कि हर एक ने, बंदे ने मरना है अपनी। लेकिन अपने वक्त पे मरना है ना, जब वक्त आएगा तब मरना है वो ना। भाई वक्त वक्त आपने मुकर्रर किया हजरत ईसा का, खुदा ने करना है नहीं ना। मैंने नहीं किसी का हमने वक्त नहीं 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 मुकर्रर किया, नहीं, अल्लाह ताला ने। आपको कोई हक नहीं है कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आप मुकर्रर करें। अच्छा अगर किसी का वक्त नहीं आया, अल्लाह ताला ने उसकी मौत नहीं नहीं भेजी, भाई, आप तो हम कौन उस पे होते ये हैं आयतें उनका पढ़नी शुरू हजरत कर ईसा दें। का वक्त? एक मिनट, मेरी हजरत ईसा बात तो अलैहिस्सलाम सुनिए, का वक्त, आप कौन होते हैं वक्त मुकर्रर करने वाले? कौन मैंने है? कब मुकर्रर किया है भाई, मैंने आप कब खुदा मुकर्रर किया? नहीं मेरे भाई, आप कर रहे हैं और वक्त, वक्त कि तो उन हकीम कह साहब रहे हैं कि आपने अभी उनको मुकर्रर वक्त किया, नहीं जो है। आपने मार दिया है, आप उनकी मौत का ऐलान करके वक्त तो आपने मुकर्रर किया, हमने तो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, मैं नहीं मारा, मैं कुरान करीम कह रहा है। क्या कह रहा कुरान? आज सुनो, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैहा। यहाँ पे आप बताओ क्या अल्लाह ताला क्या कह रहा है? पता नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। करके तर्जुमा बताएं पता ना, नहीं, हम कौन सा अरबी जानते हैं यार, अरबी हमारी कुछ जबान है। नहीं कुरान को फिर क्यों आपका, तो इसका मतलब आपको कुरान का पता ही नहीं है फिर? भाई अरबी हमें 100% तो ना नहीं हमारी जबान तो उर्दू नहीं, है ना। आपने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, या सारा आप कुरान में को नहीं मानते? अच्छा मैं अगर बताइए, कुरान पढ़ूं, मैं जहां से भी कुरान पढ़ूं, आप बता लेंगे उसका क्या मतलब है? पहले तो मेरी बात का जवाब देना, पहले मेरी बात का जवाब। ये हाँ तो सवाल पे सवाल करना, ये तुम लोगों की, सॉरी, आप लोगों की बहुत बुरी आदत है। अच्छा
नहीं, मैं सवाल ये पे कह रहा सवाल हूँ कि करना इंसान बहुत को कि बुरी आदत है। सारे कुरान का तर्जमा ज़बानी तो नहीं मुझे आता है कि मैं आप जहां से भी आयत पढ़ेंगे मैं कहूंगा इसका ये मतलब है। ओ, तो फिर ऐसे कहना कि इसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ, आप फिर ऐसे कह कि भाई मुझे नहीं आता इसका तर्जुमा, आप कर दे, मैं कर देता हूँ, इसमें क्या हर्ज है? यही मैंने कहा है ना, आपने पूछा इसका क्या मतलब, मैंने कहा मुझे नहीं पता। आप इसका मतलब आप समझ सबको बता रहे हैं कि आपको इस आयत का तर्जुमा नहीं आता, ठीक है ना? यही आप है ना बताए बात। ना, आप बताए ना। हाँ, आप तो ये कह रहे हैं कि नहीं आता ना, मैं बताता हूँ, इसमें हाँ कोई बताए मुझे। बताए। हाँ जी, इस काल अल्लाह, और जब अल्लाह ने कहा, या ईसा, ए ईसा, इन्नी, मैं, मुतवफ़ी का, मैं तुम्हें जब मौत दूंगा, बर्राफियों का, और उठा लूंगा उसके बाद, यानी कि मौत के बाद उठाऊंगा, ठीक है? वर्राफियों का इलाहिया, मौत दूंगा। ये और बाद कहाँ फिर मैं लिखा हुआ है? है बाद कहाँ लिखा हुआ है हकीम साहब? बाद कहाँ लिखा हुआ है? बाद कहाँ लिखा हुआ है? बाद कौन से लफ्ज का तर्जुमा है? मौत के बाद जिक्र क्या है ना, बोल, मुझे समझ नहीं आ रही, मुतवफ़ी थोड़ा का पहले आराम से। जिक्र आया नहीं ना, नहीं राफ़ियों के बाद में आया था, भाई, इसलिए कह रहा उठा लूंगा पहले मौत, पहले आपने कहा जी कि मौत दूंगा उसके बाद उठा लूंगा, ये बाद कौन से लफ्ज का तर्जुमा है? बाद उसका तर्जमा है कि जब वो अल्लाह ताला कह रहा है पहले मौत दूंगा, तो बाद में उठाएगा ना, मौत से हाँ। पहले तो नहीं उठाएगा। नहीं नहीं, ये कहाँ लिखा नहीं हुआ नहीं, है कि क्या बाद में उठाएगा? ये बाद ओ मेरे ओ भाई, भाई, बाद है। अच्छा किसका आपको पहले तर्जुमा है? पहले नहीं, मौत अल्लाह ताला देगा आप फिर मुझे उठाएगा। बताएं कि मौत से पहले तो नहीं उठाएगा अल्लाह ताला, बाद में उठाएगा ना। पहले अल्लाह ताला ने कह रहा कि मैं मारूंगा, पहले मौत ओए देगा होए। और बाद में उठाएगा ना अल्लाह ताला, पहले तो नहीं हाँ उठा हाँ, सकता। अच्छा अच्छा, अब समझ आगे आई? ठीक हो गया, आगे 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 चलो। आगे अब आपको मैंने तर्जमा कर दिया पूरी आयत का, जितनी मैंने पढ़ी नहीं है। पूरी आयत नहीं है ये, पूरी नहीं है, पूरी नहीं जितनी आती मैंने आपको, पढ़ी है, एक पूरी मिनट, मैं आती ये नहीं कह रहा हूँ, आपको, जितनी मैंने पढ़ी है उसका आपको तर्जमा पूरी मैं, आती नहीं की साहब, एक मिनट, पूरी आयत एक पढ़ के मिनट, सुनाए, पूरी आयत पढ़े। नहीं नहीं, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, जितनी मैंने आपको पढ़ आती दी नहीं, है इतनी ही आयत मेरा मतलब कि इसी में, मतलब कि आती है मैं मुझे, इत्तेफाक करता हूँ, हजरत ईसा इतनी की आती है वफात मुझे, इसी में साबित होती है। इतनी आती है मुझे भाई बस। अद्धी, नहीं नहीं, आती अद्धी है, से भी आपने, लेकिन मैं अद्धी से भी बता रहा थोड़ी हूँ पढ़ी है। कि आगे तो वो जो है उसकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बुलंदियां, दर्जे, वो और बात है, लेकिन बात वो पूरी पढ़ सब दें आप, कुछ अल्लाह आयत ताला सुनाए ने पूरी, उनको मारने के बाद दिया है भाई। आप पढ़ तो दें आगे आयत। पूरी आयत सुनाए। नहीं, मैंने सुनानी नहीं, आपको मैं जितनी आती नहीं, सुनानी थी सुना दी है। आप इस पे इत्तेफाक आगे नहीं करते आती, हैं या नहीं? हजरत ईसा की मौत साबित हो आगे रही है या हकीम नहीं साहब को नहीं आती है, है? अभी आगे आप नहीं कह आती। रहे थे कि आप कुरान चलो यही मानते कर हैं, लो कि कुरान की आगे नहीं अद्धी आती, आयत, तुम्हारी अद्धियां बात मैं पिछदियां रख लेता आयतां, हूँ। हकीम साहब अद्धियां पिछदियां आयतां पढ़नियां, कोई ओ काम मेरे बंदियां भाई, अद्धियां पिछदियां ਤੁਹਾਨੂੰ अद्धियां पिछदियां ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ पूरी आयत। ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ हकीम ਤੁਹਾਨੂੰ साहब आयत तो पूरी पढ़ दो। ਪੂਰੀ आयत ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? हकीम साहब पीती तो नहीं ये, कोई आयत तो पूरी पढ़ दो। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए? नहीं ना चल रहा पता, ऐसे वास्ते कह रहे हैं पूरी पढ़ो आयत। बस फिर नहीं पता चलना तो फिर ਤੁਸੀਂ कुरान ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ। यार कुरान के 4 लफ्जां दा ना, 4 ਚਾਰ लफ्ज पढ़ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ दिते तो तुसी ਨਾਂ, कहता कुरान तो ਓਏ इनकारी। ਇੱਕ ਆयਤ अगे का कुरान नहीं हैगा, नहीं, एक आयत ही नहीं पूरी पढ़ रहे हो तुसी, 4 लफ्ज पढ़ के कह रहे हो जी मैं कुरान दा इनकारी, अगे पढ़ना है आयत। तू है ही इनकारी, कुरान मजीद दे तुसी इनकारी हो। तो भाई आयत तो पढ़ दो हकीम साहब, अगे आयत की मैं मिन्नतां पढ़ दी, करिए तुहाडियां, जितनी पैरां नूं हत्थ जितनी लाइए। मुझे जरूरत थी उतनी मैंने पढ़ दी, बात खत्म। जितनी फिर इंज कहे ना कि जिन्नी मैनूं आंदी सी उन्नी पढ़ती मैं। अच्छा, एक और हजरत ईसा एक की मिनट ठहर जाओ, एक आयत, मिनट, एक एक मिनट, और आयत एक मिनट, पढ़ता एक हूँ, औज़ मिनट, बिल्लाहि मिनश हकीम साहब एक शैतानिर मिनट, रजीम, एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर ठहर, रहीम, एक मिनट जी, वस्सलामु अला, एक मिनट जी। वस्सलामु अलैया व यौम वलद व यौम अमूत व यौम अबासु हियान, रिकॉर्डिंग कर ज़ालिका लो। ईसा इब्न मरियम क़ाल वह यौमा अल्लाहु बासो हैया हक़्क़ल्लज़ी हकीम फी यमतरून। इस तर्जमे, इस आयत का तर्जमा सुन लो। और जिस दिन मैं पैदा हकीम हुआ, साहब एक और मिनट, हकीम सुना साहब एक मिनट, सुना आयत सुना, दोबारा पढ़ दो, आयत दोबारा पढ़ दो, एवं ना वो आयत दोबारा पढ़ दो।
मगर गलत लोगों की तरह ना, जो कुरान का नहीं नहीं मजाक नहीं नहीं, उड़ाते हैं ना, आयत दोबारा तुम पढ़, चलिए कुरान का तुसी बड़े मजाक उड़ा सोना रहे हो। पढ़ रहे हो, आयत अल्लाह दोबारा पढ़ो। ताला कुरान मजीद में ये नहीं नहीं कहता नहीं, है कि अस्तगफुरुल्लाह, नहीं नहीं, क्या झूठ मत बोलो, जो कुरान का आयत में के मजाक दोबारा उड़ाता पढ़ है दो। अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क कर देता है। ये भी कौन सी आयत पढ़ी हाँ, आपने? आयत दोबारा पढ़ दो, ये अभी जो आयत मैं पढ़ी इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। और जिस दिन मैं आयत पढ़े, पैदा हुआ पहले था आयत आयत पढ़े। पढ़ दो। उस दिन भी मुझ आयत पर पढ़ो पहले, सलामती ओए नाजल एक मिनट, हुई थी। पहले आयत तो और पढ़ो ना, जब मैं पता लगे कि जब आयत बात तो तर्जुमा सुनो, कर रहे हो। तर्जुमा पढ़ने दो। भाई हमें पता ही नहीं चल रहा कौन से लफज का तर्जुमा क्या कर रहे हो, जब लफज पढ़ोगे तो पता चलेगा ना क्या तर्जुमा कर रहे हो। मैंने जो पढ़नी थी पढ़ दिया है, तो तुम लोगों को अगर तो भाई नहीं एक बार पढ़ दिया तो दूसरी बार भी पढ़ कुरान दे, हमें पता करीम नहीं ना के चल रहा कि नहीं किस कुरान लफज का क्या करीम के तर्जुमा तुम कर रहे हो। अनकारी हो, मैं तुम्हारे सामने मैं भेज देता हूँ आयत, अभी भेज देता हूँ। नहीं नहीं, पढ़ दो ना, माशाल्लाह बड़ी सोहनी देखा, पढ़ रहे हो, भाग पढ़ो दो ना। ना, अभी मैं भेज देता हूँ। वो कुरान हमारे घर में भी यार हम निकाल लेंगे, अब पढ़ के सुनाओ। है देखो ना किड्डा इन्हें टेप रट्टी हिंदी भाग गए हो ना। तुसी आयत तो पढ़ दो हकीम साहब। आयत मैंने पढ़ी है। हाँ दोबारा अब पढ़ दें, वो असल में हम अपनी बात बीच में शुरू कर दी थी तो वो सुनी नहीं सही तरह से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलामु अला यौम वलुद व यौम हैं? अमूत व हैं? यौम अबासी हियन। वो यौम बास ये केड़ी आयत है? ये हैं? ਇਹੋ ਜੀ कोई आयत नहीं है कुरान च, ਇਹੋ जी कोई आयत कुरान में मैं नहीं आज तक पढ़ी है। तो कुरान पढ़ा ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने तो कुरान ही नहीं पढ़ा। इस तरह ये के लफ्ज आयत ही कुरान, नहीं हैं कुरान च। अच्छा सूरह मरियम निकालो, आयत नंबर है 34, निकालो और पढ़ो। सूरह मरियम हाँ जी, आयत नंबर 33 34। बोले थे बाबा से लम्बो जी बोले थे बासे चिड़ी है तो मैं नहीं आज तक है नहीं आज तक वलुद वलुद वो क्लोज है बोलो बोलो वयोम आमूतो वो क्लोज तो जा रहा ना बोलो। वयोम आमूतो। अच्छा किन्ने नंबर की साहब? यौम आबास, वो यौम आबास अब वो यार तू, मैं पहले कह रहा था गलती हो जाती इंसान तो किन्ने नंबर है दुरुस्त पढ़ के किन्ने नंबर है वो किन्नियां कहता पढ़ बैठे हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। देखो मैनू पढ़ना आंदा है और मैं पढ़ लिया, मैनू पढ़ना मैं आयत नंबर 34 33 खोल ली, पढ़ो जरा। नहीं हुण पढ़ो खुद तुसी, अगर मैं गलत पढ़ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुसी कुरान के पाक का मजाक उड़ाओगे तो मैं क्यों तानू मजाक उड़ान दिया कुरान पाक। नहीं अगे गलती तो शर्म आनी चाहिए कि तुसी कुरान पाक दा मजाक उड़ाते हो, बजाय इसदे कि नहीं बजाय इसदे कि तुसी दुरुस्त करो, तुसी अगू कह के मार के हस दियो बेवकूफाना। मेरी गल सुनो, जेडे लफज तुसां पढ़े ने ये लफज पूरे कुरान च किरे मौजूद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। सुनाओ पढ़ के किथे ने ये लफज? यार तू अगे ते अकल अन्ने है तो बिल्कुल अखा तो नहीं हो गया। अखा तो मेरियां इन्हां ने ले लियां, अखा तो मेरियां कर। एक मिनट आयत निकाल कर भी अब कहते हो कि वो लफ्ज नहीं है। नहीं जो लफ्ज आपने पढ़े वो तो यहाँ पे नहीं है। चले आप पढ़े। नहीं पहले जो आप कह रहे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जो लफ्ज आपने पढ़े हैं वो लफ्ज तो इस आयत में है ही नहीं। अच्छा कौन से मैंने पढ़े हैं, चलो ये बता दो। अभी रिकॉर्डिंग होगी बाद में सुन लेना कौन से लफ्ज पढ़े हैं आपने। अस्तगफिरुल्लाह दोबारा पढ़, चलें। पुराने पाक के इनकारी हैं, आप पढ़ के सुनाएं, देखते हैं अभी है लफ्ज के। बार बार जाहिलों के सामने बार बार पढ़ के तो कुरान पाक का मजाक नहीं उड़वाना, समझे। तुम लोगों को तो कुरान पाक से छोड़ देते हैं, मिर्जा साहब की किताब से बात कर लो। आप कुरान पाक पर इनकारी हैं तो आपने कुरान पाक माननी नहीं बात। अगर आप कुरान पाक से लोगों से बात करना चाहते हैं, कुरान पाक की आयत आपको पढ़ना नहीं आती तो आप क्या मुंह दिखाएंगे यार लोगों को। बात तो हमारी ये थी कि जी आप कुरान पाक से
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرو. آپ ادھر اس کو چھوڑ کے تو ادھر اتنی دور بھاگ گئے ہو. اس آیتیں لیے تو آپ نے پڑھنی شروع کی ہے نا کہ صاحب، ہم نے تو نہیں کہا آیتیں پڑھے ہیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایک قرآن آیت پاک آپ کی نے آیت. پڑھی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے لینا دینا نہیں. وہ دوسری آیت پڑھی انسان، اپنی پڑھ کے ایک بھاگ منٹ کے، ایک منٹ ایک تیسری پڑھی پڑھنی نہیں منٹ ہوئی. ایک منٹ کل نفس ذائقۃ الموت دا حضرت عیسیٰ نال نہیں تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے. کس طرح؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ہم نے کب کہا انسان نہیں تھے؟ تو کل نفس میں کیا حضرت عیسیٰ نہیں آتے؟ کل نفس وہ میں ساری حضرت دنیا عیسیٰ نہیں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلے آتے ہیں اس میں. نہیں پہلے یہ مجھے بتاؤ کل نفس میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ وہ ساری دنیا آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں اس حضرت کے عیسیٰ، ساتھ خاص کیا تعلق ہے؟ ساری دنیا آتی ہے تو کیا حضرت عیسیٰ نہیں آتے؟ آپ پھر وہ آیت کلو نفس نہیں پہلے ذائقۃ مجھے الموت نہیں سنیں پہلے مجھے اس بات کا جواب. آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا تعلق کیوں نہیں؟ کیسی دینے غلط لگا بات میں کی جواب ہے؟ دینے لگا. غلط بات کلو کیوں نفس کی؟ سنیں تو صحیح نا. آپ نے یہ کیوں کہا کہ حضرت عیسیٰ کا تعلق کو نہیں اس آیت سے؟ حکیم احمد صاحب نبی کی تسی موت کے لیے آپ نے کیوں نہیں آیت پڑھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے لیے وہ آیت آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ میری موت کے لیے کیوں نہیں پڑھی؟ زیار رسول بھائی کی موت کے لیے کیوں نہیں پڑھی؟ اپنی موت کے لیے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت 2000 سال پہلے پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے. ان کی قرآن میں یہ آیت کئی اللہ اور بھی تعالیٰ نے نبی قرآن میں موسیٰ علیہ کتنی السلام بھیجی؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے فوت ہو گئے وہ بات سنو بھائی میرے، اور موسیٰ میں علیہ نے السلام نہیں ان سے بھی لکھی، پہلے فوت ہوئے، ان کے میں لیے نے کیوں نہیں نہیں پڑھی؟ لکھی یہ آیت، اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی. نہیں، اوکے، موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے نہیں فوت ہوئے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کیوں یہ نہیں پڑھی کلو آیت نفس ذائقۃ الموت؟ نہیں، پہلے یہ مجھے بتائے یہ آیت جو عیسیٰ علیہ ابھی میں السلام نے کی پڑھی ہے اور عیسیٰ کل علیہ نفس السلام کی ذائقۃ وفات الموت، کے ساتھ حضرت آدم، یہ حضرت آدم کے لیے بھی آیت ہے، یہ حضرت آدم کے بعد جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو حضرت پھر عیسیٰ کے لیے ساروں کے بھی لیے ہے، پڑھو نا، اور پھر سب سب کے کے لیے لیے ہے. پڑھیں، پھر سب کے ہیں؟ لیے پڑھیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکیلے تو نہ پڑھے، پھر سب کے لیے پڑھیں. یار آپ انسان ہیں کیا عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ بیوقوف. پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ آپ تو آپ نے پوچھا کہ اس کا حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق؟ میں تعلق بتا ہے، اب آگے آگے بتائیں بڑھتے جا رہے ہو. اب یہ مجھے بتاؤ کہ اس کا حضرت عیسیٰ سے تعلق ہے یا نہیں؟ میں نے ثابت کر یہ ہے اور آپ کہتے ہو نہیں ہے. ثابت بھائی کرو. جب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، تو اسماعیل وہ علیہ تو السلام سارے کا بھی ہے، وہ تو سارے فوت یعقوب ہو علیہ گئے. السلام کا بھی ہے. حکیم وہ صاحب تو آپ ان کا کے بھی بارے ہے، میں کیوں نہیں پڑھی؟ حکیم صاحب ان کا تعلق تھا، وہ حکیم پا صاحب گئے. آپ کا بھی ہے نا تعلق، آپ کا بھی تعلق ہے نا اس سے؟ خیر ایک بات کرے دوسرا نہیں کرے پلیز، ایک بات. ہاں جی مہربانی آپ. اچھا عمر نذیر صاحب پہلے یہ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس آیت سے کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. ساری دنیا کا ہے، ان کا اکیلے کا کیوں ہے؟ تو آپ نے پہلے کیوں کہا کہ ان کا تعلق نہیں ہے اس آیت سے؟ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان اکیلوں کا تعلق کیوں ہے، باقی سارے نبیوں کا کیوں نہیں؟ کیوں ہے نہیں؟ یہ غلط بات آپ نے وہ کہتے ہیں انڈرسٹوڈ والی بات کی ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے. آپ نے یقین سے کہا. اگر ایک بندے کی آپ نے موت ثابت نہیں کرنی ہے نہیں 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 نہیں، تو اس کے لیے ایک بندے وہ کی آیت نہیں. پڑھ رہی ہے جو آپ سارے مجھے لوگوں کی موت کے بتائیے لیے ہے. کہ حضرت عیسیٰ کا اس آیت سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں، مجھے یہ بتاؤ. بہرحال حکیم صاحب آگے چلیں، وہ سورہ مریم کی آیت پڑھ کے سنیں. نہیں میں نے اسی پہ رہنا ہے، اب آپ کو میں نے اسی پہ رکھنا ہے. آپ نے جو کہا ہے نا حضرت عیسیٰ کا تعلق نہیں ہے اس سے، آپ ثابت کرو گے کہ اس کا تعلق نہیں ہے. میں ثابت کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ سے 100% ہے تعلق. صرف عیسیٰ علیہ السلام؟ یار بات تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور میرے اور آپ کے والدین کی تو نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام کا بھی تو تعلق ہے نا؟ نہیں موسیٰ کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی کیا اچھا، دشمنی ہے؟ ایک منٹ. ان کی موت کے اچھا خطے کیوں پڑ ان گئے؟ کے بعد حکیم صاحب اگر آپ کی اگر بات کریں تو آپ اس آیت سے، اگر آپ کی ہم بات کر لیں تو آپ اس آیت سے فوت شدہ ثابت ہو جائیں گے. یار آپ کی عقل کام کیوں نہیں کر رہی؟ میں ابھی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ وہ فوت ہو گیا. اگر ہم آپ کی بات کریں تو آپ مر مجھے جائیں گے. بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے بات کر رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے؟ میں تو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں.
آپ یہ کیوں کیا غلط مثالیں کیوں ایک دیتے منٹ ہیں؟ بات سن میری، نہیں ایک پہلے منٹ بات مجھے سن یہ میری. بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ عمران خان السلام آپ کے سے ساتھ بات آپ کر کی رہا بات ہوتی ہے؟ جیڑا جیڑا ہے، مرزا گل نہیں مسرور کرتے آپ سارے سے مر بات گئے. کر رہا ہے. نہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بات ہوتی ہے؟ جس سے بات نہ ہو مر جاتا ہے وہ. استغفر اللہ. آپ کے دادا پردادا کی آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ آپ کا کوئی آپ تو کی دادا کبھی پردادا آپ کی کبھی صدر بش سے بات ہوئی ہے؟ صدر بش سے کبھی بات ہوئی ہے آپ کی؟ صدر بش آپ کا ہی کچھ لگتا ہوگا، میرا کچھ نہیں لگتا، میں تو اس کو پوچھتا بھی نہیں تو نہیں. بات جس سے نہ ہو وہ مر جاتا ہے. او بھائی 2000 سال سے آپ لوگوں نے اوپر ہو گیا صاحب کیڑی ٹائم پیندے ہو؟ اس کو. حضرت پیندے عیسیٰ علیہ کیڑی ہو؟ السلام کو لعنت ہو ایسے بکواس کرنے والے پہ. میں نے پہلے آپ کو کہا اچھا ہے کہ آپ اپنی تمیز میں اچھا رہیں. اچھا چلیں چھوڑیں ایک منٹ. حکیم صاحب نہیں لڑائی نہیں، لڑائی لڑائی معاف کریں، میری بات جو کا جواب دیں، انسان میری ہے ایک یہ بات کا جواب دیں. انسان نہیں حکیم ہے، صاحب جانور ہے. اسی طرح میری بات سنیں، اسی طرح غصے میں آ کے ایک دن آپ نے کہا تھا کہ یہ جو اعظم سیفی ہے یہ ایک گندے انڈے کی مانند تھا. آج ہم نے اس کے سامنے آپ کی وہ آڈیو لگائی تو وہ کہتا ہے ان کا تو خراج ہو گیا جماعت سے. اس کو میں اب ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، اس کو کہو ثبوت کیا ہے. میں نے تو ابھی ہمارے خلیفہ آئے ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، جرمنی کا جلسہ ہو رہا ہے، میں نے تو وہاں ڈیوٹی دے رہا تھا رات کو. کوئی کون ہے پاگل ثبوت کا اس بات بچہ کی؟ کہتا ہے تو ہے کوئی ایک منٹ، کسی جماعت کے اخراج کو وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. میں اندر جا کے نماز پڑھتا ہوں، ڈیوٹی دیتا ہوں. اب ہو سکتا ہے معافی مانگ لی ہو آپ نے. نہیں، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی. جب انہوں نے خارج ہی نہیں کیا تو معافی کس بات کی؟ وہ نہ نہ مربی نہ، ہے، اس کی اطلاع نہیں غلط ہے، نہیں وہ نہیں. کہتا ہے او ان یار کا بس خراج ہو کرو، گیا. امر نظیر بس کرو. جب میں میں نے بات وضو کے بتا دی ساتھ، ہے، میری میں بات نے سنیں حکیم ثبوت دے صاحب، دیا ہے. میری بات سنیں. اگر میں میں آپ وضو کو، کے آپ ساتھ اپنا حلفاً مجھے کہہ رہا ہوں یہ بات، اپنا واٹس ایپ قسم نمبر کھا دو. کے کہہ رہا ہوں اس ایک نے یہ بات کہی ہے. یار قسم کھا کے دو، وہ بھی آپ جیسے ہی ہے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے. وہ میں آپ کو نہیں اعظم سچا، سیفی میں آپ کو نہیں سچا سمجھ رہا تو وہ کیا پھر؟ وہ میرے آپ جیسا بھی ہے. جھوٹے، آپ بھی جھوٹے، وہ بھی جھوٹا. یار وہ کیوں جھوٹا ہے؟ کس بات سے جھوٹا ہے بیچارہ؟ تو اس نے جھوٹ بولا ہے نا کہ مجھے جماعت سے نکالا گیا. نکالا تو گیا ہوگا نا. اور نہیں یار، پاگل ہو گئے ہو آپ، کیا سی بات کرو. میں کہہ رہا ہوں نہیں. اگر اس کا اگر ثبوت، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں کل جا کے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیے، میں آپ کو وہاں مووی لائف دکھا سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ ہوں. اور نہیں، وہاں اب آپ پہ نے معافی مانگ لی ایک، ہوگی نا. وہاں اب پہ آپ نے گیٹ کے، معافی. یار کون پاگل ہے؟ میں نے آج تک معافی کسی سے نہیں مانگی، اپنے باپ سے نہیں مانگی. تو میں جماعت سے اگر مجھے جماعت سے نکالا ہوتا تو تب بھی معافی مانگتا نا. مجھے نکالا ہی نہیں تو پھر میں کیسے معافی مانگوں؟ کئی بندوں نے معافیا مانگ کے خراج ہوا ہے تو دوبارہ وہ انٹر ہو گئے. نہیں، ان کا کوئی انٹر نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک بہرحال تو اعظم میں سیفی، آپ کو بتا دوں، اعظم ایک سیفی تھوڑی جھوٹ سی نہیں اور، بولتا. ایک اور میں اس بات کو بتا دوں. جو میں اس کو جماعت سے نکلتا ہے نا، وہ کبھی وہ بھٹک جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جماعت میں لاتا ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. غلط ایسی بات ہے. کون بندہ آپ کے سامنے، آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ان کو آیا واپس؟ ہاں میرے پاس ثبوت ہے. کون ہے بتائیے؟ کئی بندے ہیں. بندے نام بتاؤ نا بھائی. بھائی میں ان کے شناختی کارڈ نہیں، لیکن ہیں ایسے بندے جن کا خراج ہوا تو اور پھر آپ معافیا مانگی. اپنا جھوٹ آگے اس کو ایک جھوٹ بول دیا نا، اب اس کے ساتھ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ جھوٹ نہ بولے پلیز. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یار وہ آپ جھوٹ مربی ہے، آگے وہ آگے نہ جھوٹ نہیں بولتے. بولتا، وہ معلم ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. بات سنیں، اس نے وہ آپ کا کہا مطلب ہے ہے کہ آپ کو آپ کا تو، خراج ہوا ہے تو آپ خراج کو ہوا تو ہے. اتنا قرآن پہ نہیں یقین جتنا اس مطلب پہ آپ نے یقین کر لیا. نہیں آپ یہ کو اصل میں نہیں، وہ آپ کو نظام کے قرآن پہ اندر ہے یقین نا. نہیں ہے، آپ کو نہیں قرآن بات پہ یہ یقین نہیں ہے اور اس حکیم صاحب ملم وہ پہ یقین کر لیا نظام آپ کے نے. اندر ہے نا، اس کو پتہ ہے، اس کو خبریں آتی ہیں. آج بھی کہہ رہا تھا میٹنگ ہوئی ہے ہماری آج. نہ جھوٹ بولو یار، نہ جھوٹ بولو. میں اللہ کی میں قسم بتا کھا رہا ہوں کے نا، کہہ رہا ہوں، آپ آج اپنا شام کو نمبر میرے دو، ساتھ اس کی فون پہ آپ بات اپنا ہوئی ہے. اس نے نمبر کہا دو. ہماری میری میٹنگ ہوئی ہے. میری بات بات سنیں، سنو، اس نے مجھے میٹنگ کا آج شام کو بھی بتایا ہے. نہیں تو میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں وہاں مسجد میں نماز پڑھ، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں. تو مسجد میں تو کوئی نہیں نا روکتا نماز پڑھنے سے، جس کا نہیں خراج بھی نہیں ہوا وہ. نہیں، جب حضور آتے ہیں نا اس وقت روکا جاتا ہے ان کو. بقاعدہ میرے پاس، ایک منٹ، انہوں نے ہر ایک اپنے
मेंबर को कार्ड इशू किया हुआ है, उस कंप्यूटराइज किया हुआ है, उस कार्ड के बगैर अंदर जाने ही नहीं देते। ठीक है, अगर उस कार्ड में ये आ जाए कि इस बंदे को खराज हुआ था या हुआ है, उसको उसी वक्त निकाल देते हैं, बाहर रह देते हैं। कहते हैं नहीं भाई, आपके कार्ड में ये प्रॉब्लम है। और मेरा कार्ड कई सालों से बना हुआ है और उसमें अच्छा, वो तो सारा वकील साहब नमाज कंप्यूटर, पढ़ने के लिए भी नहीं जाने देते? अखराज हो गया तो नमाज के लिए भी नहीं जाने देते? वो बंदे खुदा को अब बीच में और चवड़ ना मार। बात हो और रही है, नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, चवल वाली क्या बात हो बात है, रही मैं है वैसे पूछ रहा हजूर हूँ के आने इन्फॉर्मेशन के पर, लिए। हजूर के खलीफा के आने अच्छा। पर बात हो रही है। वहां उसको चाहे नमाज पढ़नी हो चाहे कुछ भी हो, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है जिसका निजाम जमात से खराज हुआ हो। ठीक है, अब उसको यानी अगर अगर कैसे तो जमात बात हो कर रही लेते है, जमात हो रही है अगर, और खलीफा साहब आपके जो हैं वो भी मस्जिद में है, तो फिर अखराज वाला नहीं जा सकता मस्जिद में? यार इतनी जगह ही नहीं होती। अच्छा हमने अच्छा रात को बाहर नमाज पढ़ी है, अच्छा इसलिए अच्छा। उतनी बाहर जगह ही पढ़िए, नहीं होती अंदर जाने के इसलिए आगे, बाहर जगह पढ़िए, ही नहीं इनका होती। खराज पहले हुआ हुआ है। दूसरी वो मोहल्ले उसके में पास इनका खराज है। जो निजाम जमात से खराज होता है, जमात से खराज होता है, उसका पास कार्ड ही नहीं होता। वो कार्ड वगैरह उसका कैंसिल कर देते हैं। जब जिसका कार्ड कैंसिल है वो उसको तो इजाजत ही है अंदर, चाहे वो नमाज के लिए है चाहे कुछ हो। कार्ड अच्छा, हर एक नमाज के के पास लिए, कार्ड है। नमाज के लिए भी कार्ड होना जरूरी है? ओ यार, तुम तो जाहिल हो, बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। वो इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। आगे पिन्ने ली तरह नहीं, कोई वधी जान रहे हो, वधी जान रहे हो। कोई एक मैंने अकल नहीं ना उसका जवाब दे है दिया इसलिए आपको। पूछ रहा हूँ। अकल नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ कि कार्ड ना हो तो नहीं जाने देते इबादत के लिए भी? पागल हो तुम। हाँ, ऐसे वास्ते तो पूछ रहे हैं, पागल है ना? अभी कार्ड ना हो तो फिर नहीं जाने अब देते? पागल है ना। ये पागलों के किस सवाल बात के से? जवाब तो मैंने दे दिया, पहले दे दिया। आमिर नजीर साहब को मैंने दे दिया उसका जवाब। अब उनकी समझ में आया या आमिर भाई नहीं क्या जवाब दिया? आमिर भाई इसका क्या नहीं जवाब दिया इसने? नहीं, गलत जवाब दिया अच्छा, नहीं इन्होंने। जाने। असल बात यह है कि मुअल्लम जो है ना, वो तो निजाम के अंदर है ना, वो तो मुरब्बी है, तनख्वाहदार है, उसकी तो मीटिंगें होती हैं, वो तो राब्ता है। हमें मारन लगे नहीं, मैं खराज नहीं होया, खराज ना होया तो वो झूठ बोलन लगे है। यार बात सुनो। अच्छा, इसका मतलब आपको कुरान पाक के एक आयत पे नहीं यकीन, और वो एक कुरान देखिए पाक अमन की नजीर मौलवी भाई, मानी। इस बात से भी साबित होता है कि इसका खराज हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि कार्ड ना हो तो अंदर वो इबादत करने भी नहीं जाने देते। और ये भी जाहिल झूठ बोल रहा इंसान, है। ये देख ले, ये मेरे पास कार्ड है, मैं दिखाऊं, वीडियो ऑन करो। भाई तू आपने जो पागल झूठ तो नहीं बोला है? है ना तू कि कार्ड नहीं, ना तू हो तो पागल जाने तो नहीं नहीं है? देते, पागल तो नहीं है? भाई फिर आपने झूठ क्यों बोला कि कार्ड ना हो तो जाने ही नहीं देते? और जाहिल, मेरी वहां ड्यूटी होती है। मैं खुद नहीं, जिसका आपने कहा कार्ड कि नहीं होता, कार्ड एक ना मिनट, हो तो जाने नहीं देते, इबादत के लिए भी नहीं जाने देते, ये झूठ क्यों बोला है आपने? वो बेवकूफ इंसान, उसका कार्ड उसकी पूछ गूछ करके उसका कार्ड बनाया जाता है, उसी वक्त फौरी तौर पे बनाया जाता है। वो पता चल जाए कि ये इसका अखराज नहीं हुआ तो उसका कार्ड बना के उसी वक्त उसको अंदर जाने देते हैं। अब बताओ। हाँ, उन्होंने तो कहा ये झूठ उसको कि बोला है ना, आपकी कार्ड के खराज हुआ बगैर भी जाने देते हैं, कार्ड के बगैर भी जाने देते हैं, है। ये झूठ बोल रहे हैं आप। तो ये पागल है तुम तो। बेवकूफ, नहीं तो क्या कार्ड के बगैर? तुम्हारी अकल में नहीं बात आ यार रही। वो सारे तुम्हारे मुरब्बी कहते हैं कार्ड के बगैर जाने देते हैं, आपका तो खराज हो गया इसलिए आपको पता ही नहीं है। जाहिल आदमी, चल तू जितनी मर्जी आप बकवास कह रहे हो कर, नहीं जाने देते मुझे कार्ड के तुम्हारी बगैर। बकवास पे बकवास नहीं सुननी, तू बंद कर मुंह यकीन अपना। सर, बकवास और आप किसी लोगों कुरान के जिम्मे कुरान लगा की रहे तरफ हैं। आओ, हाँ, कुरान से भाग रहे हो तुम। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इससे हजरत ईसा का जो राब्ता आपने तल्लक है वो खत्म किया है। आप ये साबित है करो तो कि आपके हजरत ईसा आपके का खराज तल्लक पर भी लग सकती है। है। ये आयत आपके खराज पर भी लग सकती है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। सारे एक एक करके मिर्जाई छट गए। अस्तगफिरुल्लाह, जहालत। इसका मतलब तुम कुरान करीम के इनकारी हो, तो फायदा कुछ तो अरसा बात करने का। नहीं, हर बंदे को हकीम मौत साहब नहीं नहीं, आपके पास कुरान कार्ड पाक है के कि नहीं है? इनकारी हो ना। मैं यार हजरत कुरान ईसा का तल्लक पूछा, आपने कहा है हजरत ईसा का इस आयत से कोई तल्लक नहीं है। क्यों कहा, ये क्यों बात की? मैं रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना दूंगा बाद में। आपने इसके 2 बार कहा है कि इसका कोई तल्लक नहीं है। ये कैसे कह दिया कि हजरत ईसा का
इस आयत से कोई तल्लक ना हो, कैसे यार हो सकता? अगर कल को आप किसी और बंदे के बारे में पढ़नी शुरू कर दें और कहें वो जिंदा हो, आप कहें कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, वो फौत हो गए। ओहो, ये हर एक के लिए आयत है, हर एक ने मौत का मजा चखना है। आपको तो आप समझ मानते नहीं आ रही? नहीं ईसा हर अलैहिस्सलाम का एक, मानते हैं उन्होंने हर मौत का जायका नफ्स चखना है? ने मौत का मजा चखना है। भाई हम मानते हैं उन्होंने चखना है। क्या क्या मानता है? अभी तो कह रहे कि नहीं, ईसा तल्लक ही को नहीं, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम का भी चखना है, नहीं लेकिन नहीं, आप इसका उसको चख आपने लीजिए। भाई आपने तो तल्लक खत्म कर दिया, इसका तल्लक ही को नहीं। क्योंकि उन्होंने भी चखा नहीं ना मौत नहीं का नहीं जायका। नहीं नहीं, चखा नहीं, आपने कहा तल्लक नहीं है। अगर तल्लक नहीं है तो फिर वो उन्होंने मौत का मजा ही नहीं यार आप चखना। कुरान की फिर तो आयतें, मेरी बात फिर भी आप सुनिए, झूठे हो गए हैं। अगर कुरान की देखो उसका, आयतें इस तरह अगर क्यों ईसा चस्पी अलैहिस्सलाम का करती? अगर तल्लक नहीं है तो जाहिर है उन्होंने मौत का मजा चखना ही को नहीं, उनका तल्लक ही को नहीं इस आयत से। आपने तो तल्लक खत्म कुरान करके की आयतों से, उसको कुरान की आयतों से क्यों तमाशा करते हैं? पूरी सब कुछ ज़ाया कर दिया। अपनी जो तालीम है उसका नाकस इल्म आपके पास जो है उसका आपने खुद ही शो कर दिया। पहले कहते हैं जी उसका तल्लक को नहीं, ठीक है, अब कहते हैं कि जी उनको मौत आनी है। अब मौत आनी है, जिस बंदे का तल्लक ही को नहीं उसका, उसको मौत क्या? अच्छा कीम साहब मेरी बात सुनो, मेरी उनको बात तो सुनो। मौत आनी नहीं है ना। आप अब रुको, ये मैं मुझे बात को खत्म बताइए करें, कि क्लोज करें, हजरत मैं ईसा नहीं अलैहिस्सलाम का तल्लक है इस मेरी आयत बात से को या सुनिए, नहीं? मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आपने मुझे कुरान सिर्फ इस करीम बात की सुन लेना, सुन ले। आपने कुरान करीम की आयतों के साथ जो तमस्खुर और तमाशा कर रखा है शुरू, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, इसका क्या मतलब है? इसमें कि आपके मिर्जा साहब का कहीं जिक्र है? उन्होंने इसको अपने ऊपर चस्पा किया हुआ है कि इसमें मेरा जिक्र है? मैंने जो पूछा, आप पहले अपनी इस बात यार को क्यों तमाशा करते हैं कुरान अपनी, करीम की आयत के आप साथ? तमाशा बना रहे हैं। आपने तो कुरान करीम को नाउज़ुबिल्लाह रद्द कर दिया है। आप पे लानत हो, मैं आप पे लानत डालता हूँ। जो कुरान का इनकारी है मैं उस पे लानत डालता वो हूँ। तो मिर्जा साहब भी डाला करते थे, नहीं, डालते मैं रहते आप पे हैं। डालता हूँ। तो भाई मिर्जा साहब भी मुझे आप डालते थे कि भाई वो तो मुझे नहीं पता वो डालते थे या नहीं, ठीक है। अब मेरी इस वक्त एक जिंदा मुनकर से बात हो रही है, जिंदा मुनकर रसूल, जिंदा मुनकर कुरान के साथ बात हो रही है। अच्छा अब आपने जिंदा इतने सवाल किए, एक जिंदा सवाल मैं भी कर लूं आखिरी, फिर मैंने जाना है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप दिए बगैर नहीं जा सकते। आपने ये क्यों कहा कि हजरत ईसा का तल्लुक ही कोई नहीं है शायद से? क्यों कहा, किस वजह से कहा? भाई सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का इस आयत से तल्लक है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बात बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आपने क्यों कहा कि इससे आज से कोई तल्लक है नहीं है? चलिए अब जज्जा साहब कुल्लु से बात नफ्सिन करेंगे, जायकातुल मौत। जज्जा साहब आ गए हैं, फिर मैंने जाना है, टाइम थोड़ा 10:30 नहीं हो नहीं, गया। अब आप भागोगे, भागोगे, अब जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। आपने आपने काफी बातें कर ली हैं, कोई नहीं, सिर पैर कुछ प्रोडक्टिव बात तो की कुरान नहीं। पाक की इस आयत से आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तल्लक क्यों तोड़ा? क्या आप आपके हाथ में है इसलिए जिंदगी और मौत? इसलिए तोड़ा आपके हाथ में? इसलिए तोड़ा सुने ना, इसलिए तोड़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत नहीं आई। जब उनको मौत नहीं आई तो उनका इस आयत के साथ क्या लेना देना? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुर। तो इसका मतलब कि जो आयत में आया है वो हजरत ईसा इस आयत से बाहर है। जिसको मौत अभी तक नहीं आई उसके बारे में क्यों आप ये आयतें पढ़ते हैं? बारे में नहीं, गलत बात है, ये कुरान पाक में है। पहले जितने अंबिया, पहले इंसान जो गुजर गए हैं उनमें से देखो, पहले जितने भी अच्छा अंबिया अब आए जज्जा हैं साहब से सब बात गुजर कर लें, गए। इजाजत है? इजाजत है, आप भाग रहे हो तो भागो, मुझे तो चलो कोई ठीक है, आप जाके ऐलान करा दे। मोहम्मद नजीर साहब और हकीम हकीम राशिद साहब से आप बात कर रहे हैं तो उनसे क्यों आप बात मतलब करनी क्यों कतरा रहे हैं? नहीं बन गई ना दिमाग अच्छा भी होना। नहीं जज्जा साहब आ गया, हकीम राशिद साहब, अभी आपका पता चल जाता है। एक आपके साथी ने कहा कि खराज हो गया। अच्छा जज्जा साहब आप बताएं, हकीम साहब कह रहे थे कि कार्ड ना हो बना हुआ तो ये वहाँ आपका जो इबादत खाना है जहाँ पे इबादत करते हैं वहाँ जाना ही नहीं देते, ये बात दुरुस्त है?
कोई इबादत खाना मतलब जलसे की बात करें, आप जलसा हाँ जी, उसमें हाँ, जब चाहे जलसा ही हो तो वो कहते हैं जब हुजूर आ जाते हैं तो कार्ड ना बनाओ तो नमाज के लिए भी नहीं जाने देते। नहीं, नमाज का जाने की नहीं, जो नमाज आप जहाँ मर्जी पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी एक अभी इन्होंने एक कहा, हकीम साहब तो बताएं, सुन लेना, हकीम साहब बताएं। नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी है। एक मिनट जज साहब, आप बात क्लियर करें ना, ये तो जाहिल है, इनको बात हाँ जी, आप इतनी इसलिए मैं कह रहा था कि हकीम साहब बात करें तो वो क्लियर करेंगे, अमर नजीर साहब को वो बता सकते हैं सही तरीके से। नहीं, अमर उनको इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ, अमर नजीर साहब, मैं था। हकीम साहब को मौका देता हूँ, वो करेंगे आपसे बात इंशाल्लाह। जज साहब आप बताएं, इनका अखराज हुआ कि नहीं हुआ किनका? हकीम राशिद साहब का? नहीं नहीं, राशिद कोई नहीं, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई भी किनका इखराज हुआ है, मुझे नहीं मोलम ने कहा है उधर रहा ग्रुप में। बस किसी ने कहा है, जिसने कहा है वो जानता है, या वो उसका खुदा जानता है, नहीं मुझे नहीं, नहीं वो इस बात पे, आपका मैं नहीं मुबल्लिग जानता है कि ना ये आपकी मसला जमात है। का। भाई वो है, पता नहीं है या नहीं है, अच्छा, ठीक है, उसकी बात ही ना करें आप जजा एक मिनट, हकीम साहब जो बात कर रहे हैं वो उस पर मैं बात बात करें करता हूँ। बस। हाँ जी, हकीम साहब सफाइयां दे रहे हैं, अच्छा, नहीं हुआ नहीं हुआ, जज्जा वो साहब, कहते बात ये है कि ये एक मिनट, ये उस क्या नाम है, सफी साहब कोई है, आजम वो आजम साहब। मौलम है या मरबी है, जो भी है। अच्छा, ये उनकी बात पे इनकार कर गए हैं, मान गए हैं 100%। लेकिन ये कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत पे आयत पे ये कहते हैं कि हजरत ईसा से इसका कुछ तल्लक ही नहीं है इस आयत का। इन दोनों बातों का अब आपस मुझे में क्या बताएं कि लेना इस आमर नजीर जो अपने आप को बड़ा आलिम समझता है, क्या इसने बेवकूफी नहीं की कि एक इंसान को कह रहा है कि इस आयत से उसका ये कोई नीचे भी तल्लक ही कोई नहीं है? मैसेज कर रहा है कि इन सब का खराज हो गया, कि इन सब का खराज हो लानत हो उस पे जो बकवास कर रहा है, उस पे भी ये लानत। नासिर अहमद तो जो है भी, ये पढ़े जरा, नासिर अहमद साहब लिख रहे हैं, जज्जा ने मुझे बताया था हुआ है खराज, खराज हो गया कि इन सब का, वो ऊपर भी लिखा हुआ है। ये सिर्फ अहमद नजीर साहब, आप दज्जल और शैतानी ना करें कि हकीम साहब को मेरी तरफ आप माशाल्लाह, बहुत उल्टा अच्छे, पेश कर रहे हैं। वो इसकी मैसेज नीचे इसकी लिखा हुआ पिटाई है करो जज्जा यार। साहब, मैं तो ये करके मैसेज दजल बयान बयानी कर कर रहे हैं, आप दजल बयानी ना करें, आप बेईमानी ना करें, झूठ मत बोले, वेरी गुड, मौत के आप करीब हैं, कब्र ने मुंह खोला हुआ है यार जिसमें आप डलेंगे। मैंने बात करी है, आपके चले माशाल्लाह। मुल्लम ने जाएंगे। कहा अब सही, है, आपके अब मुल्लम सही ने कहा है ठोकी, इस जिस बात का मंदी खराज सुन हो ना, गया। मोल्लम मंदी छोड़ ठोक दी दें, गई, कोई भी है मोल्लम, ठोकी गई। किसी मोल्लम की बात ऑथेंटिक नहीं होती। हाँ, खलीफा वक्त की बात है, अगर खलीफा वक्त ने कोई बयान दिया है हकीम राशिद के खिलाफ तो फिर आप उस पर बात करें, वरना ठीक बात, आप यार इस मेरी तरह वेरी मुंह गुड। ना खोलें, मेरी बात सुनो, जज्जा आप मेरी मुंह बात ना सुनो, खोलें। आप मेरी बात सुनो एक मिनट। कोई बात चार नहीं, सुनने के महीने सुन लेना, सुन ले, आप टोटल आपकी कोई 4 बात महीने, सुनने के काबिल 2 नहीं है, अमर सुने नजीर तो अब सही भागने ना। वाला है, अमर भागने वाला नजीर है, बात साहब, तो सुने ना। अमर नजीर साहब भागने वाला है। सुन ना। अमर नजीर झूठा पड़ गया है, जैसा भागने बात दजल वाला है। सुने ना वो क्या कह रहे हैं। बेईमानी, दजल बेईमानी अपनी उम्र के लिहाज से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता तर्क करें अपनी जिंदगी से। मेरी माशाल्लाह, अच्छा बात जज्जा छोड़ साहब उनकी दें। बात तो सुने ना, क्या कह रहे हैं, बात तो सुने हाँ, उनकी वो क्या कह हकीम रहे साहब, आप हैं, क्या बाकी कह बात रहे हैं हकीम बोलो साहब यार। खुद करेंगे इंशाल्लाह। नहीं मैं आपसे बात करना चाहिए, 1 मिनट ठहर जो नहीं यार, नहीं आप नहीं, इतनी हकीम साहब आपसे मेरी पहले बात से बात सुनो, कर रहे थे, उनसे बात आप आप करेंगे, नहीं, मुझसे नहीं हकीम करेंगे, साहब को म्यूट करें, सरसुल मुझसे नहीं भाई जरा करेंगे। मुझे जज्जा साहब से बात पूछने दें। हाँ, जज्जा देखिए, साहब मेरी बात सुनो, कल आपने, आप जितने मेरी बात तो हकीम सुनो हैं, ना, हकीम साहब मेरी जो हैं, बात आप सुनो। जैसे हकीमों का इलाज करते हैं, उनको फकी देते अगर हैं। जबरदस्त, आपने बात नहीं करनी तो जबरदस्त। आप ऊपर पहुंचे ही नहीं। बेहतरीन बात यह है कि हकीम रशीद साहब जो हैं वो ही हाँ आपका अभी इलाज करें ताकि आप हकीम तंदुरुस्त साहब हो ने जाएं। अभी अमर काफी नजीर साहब, फकियां दी हैं। ये जज्जा हकीम साहब हकीम अभी रशीद हकीम साहब साहब आपका ने इलाज काफी करेंगे फकियां दी इंशाल्लाह। हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हाँ करूंगा काफी आपका उन्होंने अभी इलाज, इलाज किया हकीम लोग रशीद देख रहे साहब हैं। इंशाल्लाह करेंगे आपका इलाज, वो कर हाँ देते आपका हैं। लाभ वो मैंने आपसे कर क्या सवाल है, पूछना चाहते हैं। आपकी भी मैंने बात की आजम सैफी से कि जज्जा साहब मैं कल तो किताबों को आपके जो दजल हैं, मैं इस तरह की चूत चलाकियां जिस तरह की अमर नजीर जानता है मैं नहीं जानता, लेकिन आपने हकीम इनकार नहीं रशीद किया कल साहब से, जो अच्छा कल हैं भी बात तो वो सुनो ना इस क्या कह तरह रहे जबरदस्त, की जो चूत चलाकियां करने वाले होते हैं, अमर नजीर जबरदस्त, जैसे, उनको कान पकड़वा लेते जबरदस्त। हैं, तो इसलिए मेरी हकीम बात रशीद सुनो, साहब के पल्ले जज आपको साहब इसने डालते हैं। इसने ठोक के रख दी। सीरतुल महदी का इनकार ये नहीं किया हकीम आपने, रशीद साहब, बिल्कुल मैं सीरतुल कहता हूँ महदी कि का इनकार ठोक नहीं के किया रखो। कल आपने। बिल्कुल सही क्या, ये अभी अभी भागने वाला वो है। किताबों का इनकार कर रहे हो, अपनी इसने किताबों का इनकार कर रहे इसने हो, मेरे मोहल्लम में शागिर्द आके दरबार में आके किताबों का इनकार ना करो। अरफान से जूतियां खाई हुई हैं, इसने मेरे शागिर्द से जूतियां खाई हुई है, भागा था उस वक्त। जज्जा ये साहब कह के हाँ वो तो पता ये चल कह रहा है हकीम साहब हाँ, आपका शागिर्द जैसे अच्छा, आप हैं, आपका शागिर्द भी ऐसे वो कमाल का तू बंदा मुंह होगा। बंद करना, मुंह बंद कर अपना।
ये उस वक्त उसको पता ऐसा क्या कमाल कहता का जज्जा बंदा साहब, होगा। ये इसने जज्जा अमर साहब, नजीर ने अरफान जज्जा को साहब कहा कि किताबों से अरफान इनकार कर रहे, ये मुल्ला आपको आपके वाजें दे पीछे रहा है कि आपके अपनी पीछे किताबों का इनकार न आपके करो। उस्ताद का हाथ है, इसलिए तुम तो जिक्र हबीब का मेरे आपने से इनकार बात क्यों किया इतनी कर यार, रहे इसको हो। खामोश तो कराएं। ये बात कह के गई भाग गया। भूल गया उसने तुमको। फिर कहा मेरे उस्ताद हैं जज्जा हकीम साहब, रशीद जज्जा साहब, साहब एक मिनट रुके। मेरे उस्ताद हैं हकीम रशीद साहब, आमन नजीर साहब वो बात करें कि मैं तो शागिर्द हूं ना। चले आपके बहुत वो उस्ताद से, माशाल्लाह आपके माशाल्लाह। उस्ताद से पूछ लेते हैं, आपके उस्ताद से पूछ लेते हैं। उनसे बात करें, आप उनसे बात। हकीम साहब, जज्जा साहब ने कहा है जिक्र हबीब नाकाबिले तबार किताब है, सीरतुल मेहदी कहानियां कड़ियां ने। मैं नहीं मानता, मैंने इसकी सामने जज्जा साहब बैठे की हैं, नहीं जुबानी मानता, मैंने पूछ नहीं लो सुनी, शिगिर्द, मैंने नहीं पूछ ले सुनी शिगिर्द उसकी। से, अपने भाई शिगिर्द से पूछ ले पहले। मैंने अपने शिगिर्द, अगर वो मुझे उस्ताद मानता है ना, तो मैंने कोई जज्जा साहब के मुंह से ऐसी कोई बात सुनी नहीं, मैं इसको मानता ही नहीं। तुम वो झूठ बोल जज्जा रहे हो। जिंदा सामने बैठा है, जज्जा साहब से पूछ ले ना। सामने बैठा है, पूछ लो। जो करे आइए, मैं क्यों हकीम साहब ने दुरुस्त कहा है, उन्होंने सुनी नहीं है तो अमन नजीर साहब क्यों बताते, डरते क्यों हैं हकीम साहब से बात करें। जबरदस्त। नहीं, हकीम साहब का सामना करें ना। अभी मैं तो चाहता हूँ कि आप सामना उनका करें ताकि आपको हकीम पता साहब चले। बंदा आपके सामने खड़ा कर दिया, वो कहता है कि जिक्र हबीब ने जो बात लिखी है कि मिर्जा साहब ने मेरे अपने मुरीद के बच्चे को सबूत थप्पड़ मार दिए, सबूत दो, वो कहता है सबूत गलत दो, है, कहानियां कड़ी हुई हैं, हम नहीं मानते इस अमर बात। हाँ नजीर जी, सबूत दो, सबूत के बगैर नहीं मैं सीरतुल बात मादी में सुनूंगा। लिखा हुआ है मिर्जा साहब यार को। मेरे आपके सामने उस्ताद बैठे हुए हैं, जो आप हैं पूछ वो लो। कह रहे हैं आपसे कि वो सबूत दो, उसका सबूत दो, वरना झूठे हो या झूठा कह लो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ने रिकॉर्डिंग कल ही नहीं, मैं कल पे इंतजार करना, रिकॉर्डिंग अच्छे से कल दे। चले जो रिकॉर्डिंग है आप ले आना, तो आमिर फिर भाई बात मैंने करना, व्हाट्सएप वरना पे अभी भेज तो दिए। हकीम साहब के सामने इस आप अड़े हुए हैं ना, वो तो आपको इस मतलब वक्त आप भागना इस चाहते वक्त हैं उनके सामने इस कैसे वक्त 15 मिनट की। अच्छा मतलब अच्छा मुकर गए तुसी। जगह बात सुनो मेरी गौर से। इसको मैंने सवाल किए कि जी जी, इसने, बल्कि कहा मैंने कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत आयत पढ़ी, तो कहता इसका हजरत ईसा से कोई तल्लुक ही कोई नहीं। तो और बेवकूफ आदमी, जाहिर इंसान, इस हजरत ईसा का इससे तल्लुक नहीं, तो फिर किससे तल्लुक है हजरत ईसा का? जोसेफ किससे साहब तल्लुक? सुनाओ अपने हालचाल में। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जनाब नूह के बेटों के नाम क्या कुरान मजीद के अंदर लिखे हुए हैं? ये चूड़ों के सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, यही देंगे तुम्हारे जो है ना अमर नजीर, नजीर और साहब। ये देंगे, हम ये में से कोई इखलाक नहीं है देगा। मिर्जा साहब की कौम का। मैंने कह दिया ना उसको, जवाब मैंने ये दे दिया कि हम किसी चूड़े के, इस्लाम से कोई तल्लुक ही नहीं है उसका। चूड़ा क्या होता है? चूड़ा जो मरज़ई ये होता है। जोसेफ जो है ये चूड़ा है, किस लिहाज से? हर लिहाज से। मिर्जा साहब का चचाजाद भाई चूड़ों का बना हुआ था सरबरा। तू तू अपने बाप की बात ना कर। अब मिर्जा साहब का चचाजाद अब भाई तूने अब चूड़ों तूने का चलें, सरबरा अगर कोई अब है तूने भागना कोई है इस जूतियां बात खा का के। जवाब तो मुझे बता दें। अब हकीम साहब तूने कान जूतियां पकड़वा लेंगे खा अमन के नजीर भागना आपके। है। अमर नजीर, अब जूतियां खा के भागोगे तुम। ये मुझे बता दें कि जनाब नूह के बेटों के नाम क्या मौजूद हैं कुरान मजीद के अंदर? नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ वहां पर, जिक्र अच्छा, जरूर मौजूद है। सही। अच्छा, बाकी तौरात के अंदर तो इनके नाम मौजूद हैं। कल अच्छा। मैं सुन रहा था, जज्जा साहब कह रहे थे, रिकॉर्डिंग मौजूद है जियाद साहब के पास, के जनाब नूह के जो बेटे हैं वो कनान हैं। तो इसका अगर कोई हवाला ये दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जज्जा साहब यहाँ मौजूद हैं। जज्जा साहब दें भाई। जो यहाँ पर मुर्शिद हैं मेरे, वो कह रहे हैं कि चूड़ों का जवाब नहीं देते, तो ये मुर्शिद साहब से पूछ लेना उनसे, वो कहें तो फिर बात करेंगे। अच्छा, यार ये इस मिर्जा दे लें, साहब तो दोनों कह रहे इकट्ठी थे कि गालियां दे लें जितनी देनी है, फिर मिर्जा उसके बाद साहब मुझे कहते बता हैं कि दीजिएगा हवाला। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं कसरत सलीब के लिए आया हूं, तो और मैं ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को खत्म करने के लिए आया हूं। आज एक मसीही आपके सामने सवाल जनाब नूह के बेटे का नाम कनान है, इसका कोई हवाला नहीं, अगर मौजूद है तो उस वो सवाल का काइंडली जवाब दे मैं दे। नहीं दूंगा। चूड़े को मैं नहीं जवाब दूंगा। वो मुझे दे दें जवाब, मैं जो वो मांग रहे हैं इस्लाम मैं ही मांग लेता हूँ। नहीं,
आप भी कुरान का इनकारी हो गए हैं। ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। अच्छा, हमें भी नहीं देना, किसको कुरान देना का हो जवाब? या इस्लाम का हो या रसूल का हो, इन्होंने वो मिर्जा भी को झूठा नहीं है देना। मेरी नजर में। अच्छा, मेरा फोन आ रहा है, इन्हें नहीं मैं देना अभी जवाब। आपसे बात करता हूँ आके। ओके। ठीक है, फोन सुन लें, फोन सुन लें। जजा साहब दो जवाब। नहीं, ये जजा तो साहब वही उस्ताद है, आपका वो जवाब देंगे ना आमर नजीर साहब। देखो जैसे आप हैं वैसे माशाल्लाह वो भी तो हैं, तो ना वो ऐसे को तैसा तो वो जवाब देंगे, तो वरना दूसरों के जवाब आपको कहाँ काबिल उनका मंजूर फोन है। आ गया ना, आपने बात नहीं, नहीं, की वो है। जजा जजा साहब साहब ने मेरी कल एक कहा और था बात कि रही। जनाबे नूह के बेटे का नाम कनान है, तो वो हवाला हाँ, चाहिए था। हाँ जी, चले ठीक है, उसका हवाला मैं दे दूंगा, 1-2 दिन में मैं आपको दे दूंगा कहीं हवाला, ठीक है। बाकी एक वो दो बात दिन जो में। है ना वो, हाँ 1-2 टाइम दिन में दे क़यामत तक है दूंगा। सर। नहीं नहीं, क़यामत तक चले, क़यामत तक के लिए टाइम दे दें, मैं 1-2 दिन का टाइम चाहूंगा। अभी आप सर्च कर लें, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, अभी बैठे हुए जरूरी हैं यहाँ नहीं पे। है। नहीं जरूरी नहीं, अभी तो हकीम साहब बात कर रहे हैं, तो वही आपको नहीं, कर हकीम साहब चले गए हैं। मेरा तो सवाल आपसे है कि हकीम साहब नहीं अकेले तो नहीं है ना? वो हिकमत की आपको आप कर पुड़ी देंगे तो उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं, गालियां तो सुनने के लिए नहीं ना आए वे। हकीम साहब ने गालियां देनी है, नहीं, गालियां वो तो नहीं ना सुनने यहूदी के भी लिए आए वे। तो यही कहते थे कि यसु मसीह हमें गालियां ही देता है, तो वो तो फिर गालियां तो वो भी नहीं कहते थे हम सुनने के लिए मैं आए। आपसे कह रहा हूं अच्छा, कि वैसे जनाब जजा नूह के साहब बेटे का हवाला नाम बता तो दें। नहीं, ये हकीम साहब सारी बातें जो है ना आपको इंशाल्लाह आपका उसका जवाब हकीम साहब देते ने हैं। तो नहीं कहा था कि जनाब नूह के बेटे का नाम कनान है? हाँ, हकीम साहब ने कहा, मैंने तो बताया ना कि मैं 1-2 दिन में जवाब दे दूंगा, तो बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। आप क़यामत तक का 2 टाइम मिनट दे रहे हैं, लगेंगे, ठीक है, आप दो दिन सर्च का कर टाइम लें दे, अभी। 2 दिन का तो टाइम दे। फिर आपको यही बात तो नहीं ना करनी चाहिए कि आपने जब मुझे क़यामत तक के लिए टाइम दे दिया है, तो फिर ठीक है ना, आप मुझे अच्छा टाइम ठीक है, दे ये हो गया, ये खत्म होगी बात। वो जजा साहब, आप कह रहे थे कि यहूदियों के नजदीक वो लानत की मौत मारने के लिए वो स्लीब पे लटकाना और लकड़ी पे, ये जो सुबह बात आप कर रहे थे, ओए होए होए होए, अच्छा। है सबूत इस बात का आपके पास कोई? जी, जो जो ले यहूदियों जी, ने आमिर नजीर साहब, ये बाबांगे दोहल जोजफ पट्टी का चैलेंज है कि बहुत ये लानती मौत के ऊपर, इसी स्ट्रीम के ऊपर, ये जो अभी चल रही है, क्योंकि ना तो मैं इनकी स्ट्रीम के ऊपर गया था, चले ये कर वहां पे देते बात नहीं हैं, करने क्या देते, हो इसी गया स्ट्रीम है। के ऊपर ये अभी कहते हैं, अभी मुनाजरा शुरू कर देते हैं, ये कल कहेंगे, निकल कल देते कर हैं, देंगे, परसों नहीं, कहेंगे कल जजा मुनाजरे साहब के का साथ। नाम जो है ना वो लड़ाई रखा हुआ होता है, ये इसी मौलवियों ने स्ट्रीम के समझ ऊपर नहीं, करते लड़ाई हैं नहीं हम बात। होने देंगे। जजा नहीं साहब, नहीं, मेरी बात, ये गारंटी मेरी है, मौलवी का लड़ाई नहीं होने देंगे। कोई लड़ाई मतलब, नहीं एक होने मिनट, अमन नजीर खड़े हो क्योंकि यार, ये जाइए। अपनी मैं स्ट्रीम के मैनेज ऊपर करूंगा, गंदी मैं गंदी मॉडरेटर गालियां बनूंगा, निकाल मुझे रहे यार हैं। लड़ाई क्यों नहीं तो आती है। इतनी जल्दी आपको पड़ गई है, सबर तो कर लो 1 मिनट। मैं क्यों लड़ाई की गारंटी दूंगा अतावले हो रहे हो वो लड़ाई की? ना। मनाजरे जोसेफ का साहब कोई नाम गलत बात जबान तो इस्तेमाल सुन लो करेंगे ना, मारने की। बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर बात करें क्या बात, करोगे आगे। करें बात, जल्दी करें। मौलवियों ने मनाजरे का नाम लड़ाई रखा हुआ है, ठीक है। हम मनाजरा नहीं करते किसी से, हाँ बातचीत करते हैं और मिर्जा अपना साहब अपने अब्दुल्ला आतम से लड़ाई करने गए थे अमृतसर में। हकायक जो है वो सामने रखते हैं। नहीं नहीं, जिसका काम था वो मुनाजरे कर सकता था, और जिसने किए मुनाजरे उन्होंने किए, तो उन्होंने उन्होंने तो फिर 5 ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 700 ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ है, ਉਹਨੇ 5 कर ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ देते। लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। गलत कहंदे ने, किन्ने किया 70 ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अच्छा, ਜਿਹੜੇ वो ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ बात ਜਿਹੜੇ ਨੇ लंबी हो जाएगी, उनकी बात पहुंच गई है ਉਹ मेरे ਗੱਲ ख्याल ਤੇ में ਸੁਣ जजा ਲਓ ना, साहब तक। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ गलत नहीं, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ एक ਆਨੇ अमन नजीर मिनट गलत जजा साहब, कहता है। 2 मिनट रुकिएगा, आपकी बात पहुंच गई है। आप ये कह रहे हैं कि जी मौलवियों ने लड़ाइयाँ झगड़े करने होते, आपने गुफ्तगू करनी है, मनाजरा नहीं करना, ठीक हो गया। जी लेकिन जी, मैं आपको मनाजरे का चैलेंज दे रहा हूँ इसी स्ट्रीम के ऊपर। ना तो ये मेरी स्ट्रीम है, ना तो यहाँ ज़िया चलो रसूल ठीक अमीनी है, ने फिर कितनी, मैं एक तू अंजीर रुक का जा, मेरी हवाला बात लगाता कंप्लीट होने हूँ। दे, मैं आपकी बात में नहीं सुन बोला। सुन, ज़िया अंजीर रसूल का हवाला अमीनी ने लगा देता कितनी हूँ। जगह कहा है कि जनाब हम क्रिश्चियंस को भी गलत समझते हैं, मरज़इयों को भी गलत समझते हैं। हम ना तो ये मेरा साथ देगा, हम ठीक है, तो ना आपका साथ क्रिश्चियनों को देगा। भी गलत समझते हैं, इन 72 फिरके जो यहूद हैं इनको नहीं, भी मैं गलत मेरी समझते बात हैं। तो कंप्लीट हो लेने दें, आप बीच सुन में तो बोल रहे लेने हैं। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, 2 मिनट आप हौसला कर लीजिएगा। हाँ, हमारी इसी भी तो स्ट्रीम के सुन लेने। फिर वही बात है, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ तो आप लोगों की आदत है ये। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਵੇਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ हो गई ਕਰਨ बात ਦਿਓ। आपकी, मैं कर लूं। हाँ, इधर मैं हवाला एक देने लगा हूँ, तो उसके ऊपर आप कल के बात टाइम पे कीजिए। ना भी वाला ना थे।
नहीं हाँ जी, नहीं वो हवाला भी देंगे तो तब भी बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं। कॉल का टाइम, अच्छा, कॉल का टाइम रख। अगर तो आप लोग एग्री हैं, ये स्ट्रीम वाले इजाजत देते हैं तो मैं तैयार हूँ इसी स्ट्रीम के ऊपर, क्योंकि ना तो ये हमारी स्ट्रीम पे आते हैं। मैं इनकी स्ट्रीम पे गया था, जज्जा साहब वहाँ पे दल्ला फड़वा सुनाने शुरू हो गए थे, और वहाँ पे लोग बात नहीं करने देते, कभी माइक म्यूट करते हैं, कभी नीचे उतारते हैं। बात में ना करें ऐसा, कोई तो किसी ने आपको कोई लफ्ज नहीं कहा, आपने आपसे कोई लफ्ज ना करें। हाँ, ये अगर यहाँ पे आप लोग जोसेफ साहब, अगर आप यहाँ पे तय करते हैं ना, तो ये है कि हम आपका टाइम जो है वो सेट कर देंगे, जितने टाइम पे जज्जा साहब राजी होंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतना उनको देंगे, उतना आपको देंगे, कोई तीसरा बंदा बीच में मुखल नहीं होगा। ठीक हो गया जी, मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल 100% तैयार हूँ। बात कि किस क्या पर करनी है सलीबी मौत, इन्होंने? लानती मौत थी, इसके ऊपर ये सिर्फ मौजू होगा, दैट्स ऑल। अच्छा, इनका मौजू ये है कि वो मौत जो मसीह को मिली वो कौन सी लानती थी या नहीं थी, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल यही मौजू है जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर आपकी किताब से ये मिल जाए तो फिर आप मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा, 100% मानूंगा। ठीक हो गया जया भाई रिकॉर्डिंग करने लगे हो ना? जी जी, आप हवाला बड़ा करो जरा। ये इसकी हो जाती है रिकॉर्डिंग, खुद ब खुद ही हो रही होती है। चलें जी, हवाला बड़ा कर दे इनका। बड़ी स्क्रीन तो लाओ जी, बड़ी स्क्रीन तो लगा दो। हवाला बड़ा करो जी जनाब। जी ठीक है, आपने नहीं पढ़ना ना मैंने पढ़ना है, ये आमिर नजीर साहब पढ़ दे या ज़िया रसूल मीनी साहब पढ़ दे। मैं हवाला मैं लगाने वाला हूँ तो पढ़ूंगा मैं, नहीं तो और कौन पढ़ेगा? भाई जिसने फैसला करना है तीसरे बंदे से फैसला करवाना है, आपसे तो नहीं करवाना। तीसरा बंदा कौन है? तीसरे बंदे को मुकर्रर आपने खुद ब खुद कर दिया। ख्वाजे का गवाह डड्डू, अहमद नजीर को डड्डू, मोहम्मद नजीर डड्डू साहब जो है उनको आपने गवाह रखा है। यार मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। चलो ठीक हो गया, बेहतरीन है जी। जोसेफ मसीह साहब आप पढ़े यहाँ। चलें जी, मैं पढ़ देता हूँ। पढ़े। पहले तो आप ये बता दें कि ये जो गलतियों का खत है जो आपने पढ़ना है, एक मिनट मेरी बात सुने, जो आपने पढ़ना है इसके ऊपर जो हमारा सवाल उठेगा उसका जवाब आपने देना है। आप नहीं जी, सवाल क्यों करना है, आपने पूरी इसके ऊपर तफसीर करनी है, आपने बताना है कि गलतियों का खत क्यों लिखा गया था, किसको लिखा गया था। मैं तफसील इसके ऊपर करूंगा और इससे आपसे भी तफसील करवाऊंगा इसके ऊपर। पहले तो आप ये बताएं, जो आपने हवाला लगाया है ये किस बिना पे किसको खत लिखा गया था? हाँ जी, ये किसको खत लिखा गया था? ये किसको क्या लिखा गया था? ये किताब किस लिए लिखी गई थी, किसको लिखी गई थी? ये किताबें पता नहीं आपने इंजीलें किस किस के लिए लिखी हैं, ये तो इतना मुझे इल्म नहीं है इस बात के बारे में। हाँ चले, बस आपको यानी कि इल्म नहीं है आपको इसके बारे में, आपने सिर्फ एक छोटी सी पर्ची पकड़ी है, आपको इल्म नहीं है इसके बारे में। पर्ची पकड़ ली, पर्ची के बारे में बात कर लो, क्या हो गया है? ये हैं जनाब आमिर नजीर साहब, तुसी वेल लिया कि ए ओ लोग ने जिन्होंने इस किताब दा बिल्कुल स्याको सबाक नहीं पता कि आया ये किसने लिखी है, किसको लिखी गई है और किस बिना पे लिखी गई है। और ये आए हैं इस हवाले के ऊपर बात करने के लिए हमसे। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ जनाब। भाई मैं झूठा नहीं कह रहा, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये हवाला लेके आए हैं, आपको इसका पता तो होना चाहिए कि ये किताब ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ ਏ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। और अगो मैं होर सोचांगा कि वाकई ये गल है या नहीं है, समझते हो? नहीं, लेकिन ये है कि हवाला आपने दे दिया, लेकिन ये नहीं पता आपको कि ये है क्या। नहीं रुक जाए, इनको बात कंप्लीट कर लेने दें आमिर नजीर साहब, क्योंकि ये बीच में नहीं, हवाला जो मैंने दिया है, जो मैंने हवाला दिया है वो मैंने। अच्छा ज़िया रसूल मीनी साहब मेहरबानी 2-2 मिनट रख लें फिर, क्योंकि ये बीच में बोल पड़ते हैं। नहीं 2-2 मिनट लाख रहे हैं। ये जो आपके सामने हवाला मैंने पेश कर दिया, इसके ऊपर आप बोलें जो बोलना है, बोलें क्या बोलना है। जगह साहब टाइम रख लें, कितना टाइम है? इसके ऊपर टाइम रखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने हवाला रखा है, जोसेफ साहब बता दें बस इसके ऊपर। इस तरह बदमजगी जैसे साहब बदमजगी हो जाती है, फिर अगला बंदा कहता है मुझे कम टाइम दिया, तो किसी नहीं, मैं हमेशा उनको ज्यादा टाइम दूंगा, मैं सिर्फ पूछूंगा ही उनसे, सवाल ये पूछूंगा सिर्फ। चलें देख लेते हैं। जी कर लें जोसेफ साहब, देख लें। जोसेफ मसीह मैं नहीं बोलूंगा भाई, ये बीच में अगर तो जोसेफ मसीह साहब आप इसको झूठा कहते हैं, कैसे हमारी आवाज निकलती है, आगे से बोलने शुरू हो जाते हैं।
नहीं, अगर तो इसको आप झूठा जज्जा साहब कहते हैं, अपनी बात फिर पूरी करें, आप फिर बीच में ना बोलें जब वो बोलें, तो फिर बात पूरी करें, अपनी जुबान पे पूरा उतरें आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, जो मैंने हवाला आप दिया अपनी है, बात अगर जनाब पूरी आपने ये करके बात 10 आप दफा कहें दोहरा कि चुके हैं, आप- एक बात को 10 दफा दोहराने से कोई फायदा नहीं है, वक्त ना जाया करें। इसको झूठा कह दें तो जो भाई ठीक है, मैं इसको उतार देता हूँ। अगर तो ये है लिखा हुआ तो इसके बारे में बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। होगी अब बात, अभी बीच कंप्लीट में बात तो नहीं करेंगे आप? जी हो गई, मेरी बात हो गई, ये बताएं क्या लिखा मेहरबानी, अब आपने बोलना नहीं है बीच में, आपके चलें अंदर भाई। हौसला नहीं है सुनने का, मैंने है। देखा है। बोले। बस मेहरबानी जी। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, अभी बोलना नहीं है आपने, ये हवाला सच्चा है झूठा है, ये बिल्कुल सच्चा हवाला है, इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। आप ये हवाला, ये फिर बोलने शुरू हो गए यार बीच में। शुक्रिया आप जो किया हवाला, है आपने। ओ यार है, फिर देखो ना इन्होंने, आप जो ये हवाला लेके जज्जा आए साहब हैं, बोलें। हाँ जी, आप इसका स्याको सबाक बता दें, इस किताब का, ये किताब क्यों लिखी गई थी, आया ये किताब है, ये क्या चीज है, ये किसको लिखी गई थी और कब मैंने लिखी गई बताया थी? ना, पहले मैंने बताया है कि मुझे इतना नहीं पता कि आपकी जो 61 के करीब अंजीलें हैं, ये क्यों किस वजह से लिखी गई, ये नहीं मुझे पता, लेकिन जो मेरे जज्जा सामने साहब है, मैं देखें, उसके ऊपर रुक जाए जज्जा बोलने साहब दे, एक बोलने दे, बात- रिकॉर्डिंग करें जी, रिकॉर्डिंग करें जी। जी करें कोई नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग करें, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। जज्जा साहब एक चीज की समझ नहीं आई मुझे कि मिर्जा साहब तो कह रहा है कि मेरी जमात के जो लोग हैं वो तो इल्म मार्फत में इतना नहीं, कमाल मुझे हासिल करेंगे ज़्यादा कि सुल्लू मीदी साहब मुखालिफिन 2 के मिनट मुंह दे बंद कर दीजिएगा, अब मेहरबानी होगी। इन्होंने कहा है 61 अंजीलें, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इनको ये भी नहीं पता यार, ये फिर बोलने शुरू हो गए, मैंने आपकी बात में नहीं बोला ना, कभी 161 बताई जाती है, नहीं भाई मैं आपकी बात में नहीं बोला कभी ना, 61 मैं बात तो आपकी सुनो ना, बात में कभी नहीं बोला। 61 और कभी 161 भी बताई जज्जा जाती साहब है। देखिए, हमने आपको मौका दिया, आप टाइम पे राजी नहीं हुए, आपने कहा मैं इनको ज्यादा टाइम दूंगा, आप कम भी नहीं दे रहे उनको बोलने नहीं दे रहे मैंने आप। उनको दिया है, लेकिन वो बात नहीं करते इस पर ना, वो बात नहीं तो कर रहे, बस जो हवाला दिया है वो अब मानते तो हैं। इसका हाल ये है कि 2-2 मिनट टाइम रहेंगे, 2 मिनट में वो जो मर्जी जवाब दे, किसी को कबूल हो चले 2 ना मिनट हो। में वो जवाब दें, ये हवाला जो है ये आयत भी पढ़नी है, इन्होंने पढ़ कर सुनानी है हाँ और बताना है, यार, फिर वो मैं बात जवाब करूंगा। दे, आप जवाब दे, वो फरीक मुखालफ को कबूल हो उनको ना हो। मौका है, इनको मौका है जनाब, मैं म्यूट करता हूँ, मौका है, बोले जी जी बहुत शुक्रिया जी। जज्जा साहब कह रहे हैं कि जी 61 अंजीलें, झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ, कोई 61 अंजीलें नहीं है। दूसरी बात जज्जा साहब ने कहा है मुझे तो पता ही नहीं है ये क्यों लिखी गई है किताब, किस वजह से लिखी गई है और किसको लिखी गई है, जज्जा साहब को ये भी कोई नहीं पता। अब इनको ये नहीं पता कि कितनी अनाजीले अरबा कितनी हैं, ठीक है, अनाजीले अरबा का नहीं इनको पता, इनको ये नहीं पता कि ये आखिर किताब है या कोई ख़त है, क्या है ये, इनको ये भी नहीं पता किसको लिखा गया, ये भी नहीं पता। और ये इसके ऊपर एक क्रिश्चियन से मनाजरा करने के लिए आ गए हैं, सिर्फ ये एक हवाला लेके। अब मैं हवाला पढ़ देता हूँ जी। लिखा है कि जी मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है। इससे ये इस्तेंबात ले रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अनाजील का इनका कोई ताल्लुक नहीं है,